बताओ यार, लाइक हाउ डिड यू स्टार्ट, व्हाट वाज योर स्टार्टिंग पॉइंट, टेक मी बैक टू द पॉइंट। जैसे हम कल बुर्ज अल अरब में बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, तो ये एकदम इमोशनल हो गया, बोला भाई मैं 12th क्लास में ऐसा था, ऐसा हो रहा था मेरे साथ। तो बताओ, स्टार्ट फ्रॉम देयर, 12th तो क्लास। मैंने पब्लिकली अभी तक बोला नहीं है किसी को, बट मैं 12th ग्रेड क्लियर नहीं किया। आई हैवेंट क्लियर माई 12th ग्रेड। मैं 12th में फेल हो गया था। आई वॉज इन ए लेवल्स कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो विबग्योर हाई था मेरा कॉलेज का नाम। सो आई डेंट क्लियर माई 12th ग्रेड। वी हैड टू पास क्लियर 4 सब्जेक्ट्स। सो आई जस्ट क्लियर 2 सब्जेक्ट्स and I got the mark sheet. I didn't get the passing certificate, but I was still fine. I still got an admission in ISDI. एंड इट वॉज अ वेरी लो मोमेंट, बहुत डल मोमेंट था मेरा। सारे मेरे क्लास के टॉपर्स सब थे एकदम ऐसे ऊपर थे, और मैं 4 दिन तक ऑलमोस्ट फॉर 4 days आई क्राइड। लाइक आई वॉज इन अ वेरी डिप्रेस्ड स्टेट। आई वॉज नॉट लाइक इन डिप्रेशन, बट इट वॉज अ वेरी लो मोमेंट ऑफ माई लाइफ। 2 साल पहले की बात है ये। 2 साल पहले की बात है, 2.5 years की बात है। तभी आई ऑल्सो हैड वेरी लेस फ्रेंड्स, लाइक हार्डली 2-3 दोस्त थे मेरे। एंड इन जनरल मतलब लाइफ अच्छा नहीं चल रहा था। पास नहीं हुआ 12th में। मॉम डैड का जो प्रेशर रहता है, पेरेंट्स का जो रहता है कि बेटा पास नहीं हुआ, अभी आगे क्या करेगा। सो उसके बाद से क्या हुआ, ए लेवल से मैंने एक चीज़ सीखी थी कि ग्राफिक डिज़ाइन, मैंने एक कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ था ए लेवल्स में। एंड हमारी A level टीचर क्या थी। है? ए लेवल इज़ ICSE, IGCSE पता है? सो ICSE के बाद लोग कॉलेज में जाते हैं, मिट्टी भाई वो सब NM कॉलेज में जाते हैं। IGCSE एक अब्रॉड का बोर्ड है, यूके का एक बोर्ड है। तो IGCSE करने के बाद लोग ए लेवल्स करते हैं। 10th के बाद जब होता है 11th-12th, उसको ए लेवल्स बोलते हैं। कैम्ब्रिज बोर्ड है वो। तो उसमें किया था, बहुत बहुत डिफिकल्ट था। तो वो किया। फिर उसके बाद उसमें एक कोर्स था आर्ट एंड डिज़ाइन। तो उसमें मेरे अच्छे नंबर आए थे, बाकी सब में फेल हो गया। सो उसमें अच्छे नंबर आए थे। फिर मैं सोचा इसमें कुछ इंटरेस्टिंग है, मेरे आर्ट में इससे अच्छे नंबर क्यों आए। तो फिर आई डग डीप इनटू व्हाट इज़ ब्रांडिंग, व्हाट इज़ पैकेजिंग, व्हाट इज़ डिज़ाइन इन जनरल। ग्राफिक डिज़ाइन एज अ वर्ड इज़ अ वेरी ब्रॉड वर्ड, कि क्या है क्या बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइन। तो और डीप उसमें जाता रहा। फिर मेरी एक टीचर थी श्वेता मिस, शी गाइडेड मी रियली वेल इन कॉलेज। बहुत अच्छे से सिखाया मुझे। शी सॉ द पोटेंशियल दैट हाउ आई हैव अ कीन आई ऑन डिज़ाइन, एंड हाउ आई एम क्यूरियस अबाउट नोइंग कि वाई दिस कर्टन इज़ रेड कलर, वाई दिस रूम का एस्थेटिक इज़ लाइक दिस। सो ऑल ऑफ दैट स्मॉल स्मॉल स्टफ एवरीवेयर। सो फिर हुआ क्या, फिर after college, my first YouTube video which I watched was of Chris Do. That's where my journey started. 4 घंटे एवरी डे मैं क्रिस डो के वीडियोस देखता था। For people who are watching this, Chris Du has a design agency called as The Future. Also उनका YouTube चैनल भी है, अगर आपने देखा नहीं अभी तक जाके देखो। There's a lot to learn from him, and he was also on my channel for a podcast, so lots to learn from him. हाँ, continue. करेक्ट। सो क्रिस्डो का जो चैनल था, द क्रिस्डो एंड द फ्यूचर अकेडमी, पूरी रात वो बैठ के देखता था मैं। आई यूज्ड टू लव हाउ यूज्ड टू एक्सप्लेन। सो क्रिस्डो नेवर टॉट ग्राफिक डिज़ाइन इन जनरल, ही यूज्ड टू टीच अबाउट हाउ यू कैन पिच अ क्लाइंट, हाउ सेल्स वर्क, हाउ बिजनेस वर्क्स, हाउ मार्केटिंग वर्क्स, एंड हाउ design works. So he's a very inspiration in my entire life because he was a graphic designer in college. He went to one of the best college in New York, and from there he built his own agency which is worth so big, like in $1 million. So that's where my inspiration grew, and that's where I thought, okay, this is something which I want to move forward to. This is something which I really want to do. So every single day I used to watch Chris Do's videos. Then I was like, okay, I have gotten the knowledge about design, about marketing and all that. Now how can I use it? To use that knowledge, I started watching GFX Mentor. GFX Mentor is another YouTuber. He teaches in Hindi and Urdu, and he starts with Assalamu alaikum, aise he starts his videos, and it was very very fun to watch him. And time pass नहीं करता वो, एकदम to the point सिखाता है। ऐसे step by step course है उसका, YouTube पे playlist है। Right. वो सिखाता है। I learnt my Illustrator, Adobe Illustrator from him, and starting में I used to use a cracked version Illustrator का, but abhi I have a proper paid version. So I mean, anyone watching, if you want to use cracked version of any software, it's fine. When you're starting it out, nothing wrong in that. Once you get a level to where you can pay for the software, please do it, because it's not only giving respect back to those who created the software, but also you using all the benefits, all the new features and updates you are getting. So just be up to date. If you're able to pay it, just buy the softwares. उसके बाद क्या हुआ, I started with Illustrator, started learning Photoshop, and धीरे धीरे करके I got into this new world of logo design. पहले I was doing a little bit of packaging design स्कूल में, फिर logo design हुआ। Packaging design क्या होता है? Packaging design is basically you telling a story without you actually being there. For example, there is a brand kept in the shelf, okay? The brand is speaking to you,
but without actually having a one-on-one conversation with them. It's just a one-way communication, and your input and your feedback towards that, you perceiving towards that packaging is packaging design. It's very helpful because shelf presence के लिए काम आता है. It tells what is inside the product, not only what the product is but how it is made. It's also shown inside. So packaging is very important part of industry. It's a very broad, बहुत बड़ा market है. So I learned packaging बहुत ऊपर से, not dig deeper into that. कैसे सीखी वो? पैकेजिंग डिज़ाइन में 12th में सीखा. मैं बोला था ना, मेरी श्वेता मिस मेरे को सिखा रही थी. तो बैंगलोर या पुणे में एक म्यूजियम है, वहाँ पे सारे पुराने टाइप के पैकेजिंग डिज़ाइंस पड़े हुए हैं. म्यूजियम ऑफ पैकेजिंग डिज़ाइन नाम है. तो बहुत सारे पड़े हुए हैं. तो आई हैड अ विजिट देयर. बहुत इंटरेस्टिंग था. आई हैव अ वेरी थिक बुक ऑफ पैकेजिंग डिज़ाइन. पेंटा अवार्ड्स करके एक अवार्ड्स है. सो होता क्या है, अगर मैं कॉलेज में हूँ, यूनिवर्सिटी में हूँ, मैंने एक पैकेजिंग डिज़ाइन बनाया, आई कैन सबमिट माई पैकेजिंग डिज़ाइन टू पेंटा अवार्ड्स. दे कैन रेट एंड रिव्यू माई डिज़ाइन एंड दे लाइक इट. मेरे वो बुक में छपेगा. इट्स लाइक हाउ कोई अवार्ड जीतता है, कोई भी शो जीतता है, मैगजीन में फीचर होता है. इट्स लाइक पैकेजिंग डिज़ाइन के अवार्ड्स, पेंटा अवार्ड्स बोलते हैं. सो दैट वॉज अ ह्यूज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन. एंड धीरे धीरे आई गॉट टू नो दैट पैकेजिंग डिज़ाइन इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग थिंग्स लुक प्रिटी. It's also about how sustainable you are, how different you are, and how you are talking to the consumer without actually talking to them. Right. So that is what mainly the job of packaging designers are. So मेरा main चीज़ logo design है. मैं I fell in love with logo design after my 12th grade, after watching Will Patterson, Abby Connick, all these YouTubers. I'm telling you, मैं सब YouTube से सीखा हूँ. मैं पूरा मेरा चीज़ YouTube से सीखा हूँ. College फॉर फ्री, एग्जैक्टली फॉर फ्री. ना कोई कोर्स लिया है, ना कुछ भी किया, मैं सब यूट्यूब से सीखा हूँ. कौन से नाम बताए? सबसे पहले क्रिस डू, सटोरी ग्राफिक्स, right. GFX मेंटोर, एबी कॉनिक, विल पैटरसन, एंड दीज आर द मेन यूट्यूबर्स व्हिच आई वॉच. Right, to learn about logo design. To not only logo design, to learn about branding, packaging. एंड यू नो ऑनेस्टली ये सब लोग को देख के मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ गए. बिकॉज मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था डिज़ाइन के बारे में बात करने को. यू नो, इफ़ यू आस्क मी व्हाट इज द डिज़ाइन, एक्सप्लेन इट टू मी, ब्रेक इट डाउन, I was like, हाँ ये कलर अच्छा है, ये अच्छा है. That's not how you give feedback or you explain about it. I got to learn about how well you communicate effectively of anything you ask me. You know, like if you tell me to give a review on this NAS Summit ID card design, I can tell you about how the font has been played, or tell you about the negative space and how smartly they incorporated this name tag instead of printing everyone's name. कोई suppose नहीं आया तो ये वेस्ट जाएगा, पैसा लगता है इसका. So how customize it, and होता क्या है, this becomes an IKEA effect. You खुद तूने लिखा है अपना नाम, so it attaches personal feeling कि तो मेरा है. So that attaches empathy to your product or to anything. So that is what is. And then मेरा first जो मेरा client था, I got it from Behance. It was a US client. I still have her number. Mary नाम था उसका. So she was my first ever client. That client will be the most closest to me because that is where my journey actually started. I got that client from Behance actually. Behance क्या चीज़ है? Behance is basically simple short में बताता हूँ. Behance is Instagram for designers, for any creative person, not only a graphic designer, even a photographer, video editor. If you make content for everyone, Behance is a very creative place. जहाँ पे you can upload your presentations, your photography, even sketches, drawings. ज़रूरी नहीं है कि आपको digital डालना है Behance पे. You can even upload your drawing and sketches. So Behance पे I was like Instagram पे सब डालते हैं. Let's try Behance. Behance पे डाला, वो मेरे प्रोजेक्ट को काफ़ी सारे व्यूज़ मिले, काफ़ी रीच गया. Started to get a lot of comments and DMs. We love this packaging. This is something new. We have never seen this before. So it was a Kabuna packaging. I think almost everyone knows from my followers. They know that Kabuna packaging was my first ever packaging design, and that is what got me my first ever client. Kabuna क्या होता है? Kabuna is basically a brand which I created. It was Kabil and Buna is a mixture of two words. It's a authentic Ethiopian coffee brand which I created from scratch. And even the logo, everything I made it. And the packaging. That was a phase where I had no work, no clients. I was just exploring. I was just creating brands. I was creating logos and stuff. And that is how you can create your portfolio when you don't even have the work. Correct. Just make up a new brand name and like a brand statement and create the logo and the portfolio. Definitely. And packaging for it. Definitely. And that is what exactly got my first client. So उसके बाद the client DM'd me on Behance and उसके बाद बस I started work with him. And interesting part क्या है, client को वही डिज़ाइन अच्छा लगा जो कबूना का था. So अभी डिज़ाइन तो मेरा है. I can make the same one and sell it for some other brand. So I did that. Right. And that is how I closed and out how my much first. did they pay for that? They paid around $600 for the packaging. For packaging, and that was pretty big for me. कितना होता है? $600 was your first freelance project. Yes. As a
designer in general. Correct. She paid me $600. 300 was 50%, and after the packaging was done, I got the remaining payment, and I was so happy at that moment of my life because I had never earned any money. That is at what age? That was I was at I think 19? 19, yes, I was 19 years old, and I got that first paycheck kind of a thing, and I showed it to my dad, and I was like, interesting. क्या करेगा कुछ आगे चल के? तो फिर वो हुआ, फिर वहाँ से धीरे धीरे और क्लाइंट्स आने लगे. आई स्टार्टेड पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम अ लॉट, एंड दैट इज़ एक्चुअल ग्रोथ वहाँ से हुआ. इंस्टा पे पहले, अगर आप बहुत पीछे जाओ, मेरे इंस्टा के एकदम पीछे जाओ, आई यूज्ड टू पोस्ट नो पिक्चर्स ऑफ मी. आई वाज नॉट देयर एट ऑल. इट वाज जस्ट मिनिमल स्टैटिक पोस्ट. नॉट इवन आजकल देखो भाई एकदम ऐसे चश्मा वश्मा पहन के बुर्ज खलीफा के पीछे ऐसे फोटो डालते हैं. अभी तो करना पड़ता है, पर्सनल ब्रांडिंग है. अभी लोग मेरे को जानते हैं, मेरे डिज़ाइन कम जानते हैं. सो बड़े लोग हैं भाई. तो फिर एकदम पीछे जाओगे तो आपको सिर्फ आइकन डिज़ाइन, नेगेटिव स्पेस, लोगोज, वो सभी दिखेगा. दैट इज़ वॉट यू विल सी. धीरे धीरे करके व्हेन आई गॉट इनटू द ट्रेंड्स, कि फॉर एग्जांपल अभी गणेश चतुर्थी हो गया तो उसके ऊपर एक पोस्ट बनाओगे. स्पॉटिफाई का जो वो 3 लाइन्स है, मैंने वो लोगों को उल्टा कर दिया एंड गणेश जी का सिलुएट बना दिया, ट्रंक बना दिया, तो वो गणेश जी का वो बन गया. सो I creatively incorporated an existing brand with something which is trending, combining into a topical post. So that is what people liked. People loved how creative I was in everything. Like अभी किसी का भी बोलो गणेश जी का कुछ पोस्ट बनाए, गणेश चतुर्थी का कुछ, कोई नॉर्मल सा बनाएगा एक हैप्पी गणेश चतुर्थी वैसा. दैट इज़ नॉट समथिंग क्रिएटिव. इट माइट लुक गुड, इट माइट लुक बेटर देन मैंने जो बनाया है, बट वो जो क्रिएटिविटी है ना, लोग उसके पीछे बहुत कुछ